आज ऑनलाइन चर्च और जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां यहाँ मौजूद हैं, क्या हमारे लिए कोई इतनी मार खा सकता है या कोड़े खा सकता है? बताओ, ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? वो परमेश्वर, ऐसा प्रेम उस परमेश्वर ने किया कि अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। अगर ये जीवन भी हम उस परमेश्वर को दें तो थोड़ा है। आप आते हैं, आशीषें लेने आते हैं, आप आते हैं, अपने काम खुलवाने आते हैं, लेकिन खुदा को लेने कोई नहीं आता। लेकिन आज खुदा बोलता है कि मुझे मांग लो, मुझे ढूंढ लो, मेरे पास आ जाओ। और जब तुम खुदा के पास आओगे, ऐसी शांति वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में भेजेगा जो कोई तुम्हें वो शांति नहीं दे सकता। उसकी वैल्यू को पहचानो। वो तुम्हारे धर्म, तुम्हारे जात को बदलने के लिए नहीं आया। अरे वो तो तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया। आज वो चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज अगर पहली बार भी कोई ऑनलाइन चर्च में जुड़ा है तो परमेश्वर पुकार रहा है, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा। यह समय यीशु मसीह के लिए इतना कठिन था क्योंकि चेले भी उसके साथ जाग ना सके। उसका जो पसीना था वो भी खून की तरह धरती पे गिर रहा था। वो कहता, क्या तुम थोड़ी देर भी मेरे साथ जाग ना सके? और जब परमेश्वर के दास यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आपको बोलते हैं कि रात को प्रार्थना में उठो, सुबह के समय प्रार्थना में उठो, आपको पवित्र आत्मा वहीं आपके पास मिलेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके जीवन में आशीषों को देगा, आपके जीवन में बरकतों को देगा। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा जो अब तक तुमने देखे ना हो। कितने लोग अब सच में दिल से अपना जीवन खुदा को देने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि हम अपनी नजरों में कितने गुनाहगार हैं, क्या गलतियां हमारे अंदर हैं, क्या कमियां हमारे अंदर है। प्रभु कहता, मैं किसी पर दोष लगाने नहीं आया, सिर्फ खुद को बदलो और मेरी पहचान दिखाओ लोगों को कि यीशु मसीह की संतान हो तुम। वो फलों को देखकर, और लोग तुम्हारे पड़ोसी जो खुदा पर विश्वास नहीं करते, जब तुम्हारे अंदर उन फलों को देखेंगे, तुम्हारे अंदर उन आशीषों को देखेंगे, तुम्हारे अंदर मसीह के स्वभाव को देखेंगे, तुम्हारे अंदर सेवा की, एक दूसरे की मदद की एक ऐसी ललक को देखेंगे, तो वो भी तुम्हारे साथ, तुम्हें कहना ना पड़ेगा, तुमसे पहले गाड़ी में बैठ के वो व्यक्ति तैयार होगा परमेश्वर के भवन में आने के लिए यीशु मसीह के नाम। खुदा आपको आशीष दे। परमेश्वर में बने रहें, ठहरे रहें, चिंता ना करें। हर एक बात का एक समय है, आशीष का एक समय है। जो आपने बोया है, प्रार्थना में बोया है, बीज लेकर बोया है, परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब रखने वाला है। हमारे अपने बेशक हमें भूल जाएं और हमें बताएं कि हमने क्या किया तुम्हारे लिए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। वो जैसा कल था वैसा आज है और हमेशा वैसा ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा कि तुम सब इसमें से पिया करो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और सबने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज को लिया और आज्ञा दी कि धन्यवाद के साथ इस रोटी को तोड़ो और खाओ और पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आज हमें मिलकर, जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जैसा यीशु मसीह ने चेलों को समझाया, वैसा आपको भी इसी रीति से करना है यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद भविष्यवाणी की अपने चेलों के सामने यीशु मसीह ने कि तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा।
इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा भी। हालेलुया। और सब ने प्रार्थना की। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। और यीशु का पकड़े जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुण्यों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। तब यहूदा ने यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। फिर हम देखेंगे पतरस का इनकार। तब एक दासी ने उसे बैठे देखा और कहा, कहने लगी, यह तो यीशु के साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, नारी, मैं उसे नहीं जानता। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा, तू भी उनमें से ही है। पतरस ने उसे कहा, हे मनुष्य, तुम जो कहते हो मैं वो नहीं हूं। फिर कुछ लोग पतरस को देखकर दृढ़ता से कहने लगे, यह भी उसके साथ था, क्योंकि यह भी गलीली है। फिर पतरस ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। उसके बाद यह कहते ही मुर्गे ने बांग दी। तब यीशु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को यीशु की कही बात याद आई कि तू मुर्गे की बांग के पहले 3 बार मुझसे इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। और फिर राजा ने आदेश दिया,
पिलातूस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम लोग उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया, और देखो उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। इसलिए मैं उसे कोड़े लगवा के छोड़ देता हूँ। पिलातूस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने के लिए विषय था। सब मिलकर चिल्ला उठे, इस मृत्यु दंड दो, इसे मृत्यु दंड दो, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। वह किसी हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातूस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को समझाया, पर लोग चिल्लाकर कहने लगे, इसे सजा दो, इसे सूली पर चढ़ा दो। पर फिर उसने तीसरी बार पूछा, पर क्यों उसने इसमें कौन सी बुराई की है कि मैं उसमें मृत्यु के दंड के लिए कोई दोष नहीं पाया। इसलिए मैं उसे कोड़े लगवा के छोड़ देता हूँ। पर लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, इसे मृत्यु दंड दो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ, उनका चिल्लाना प्रबल हुआ कि इसे मृत्यु दंड दो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और उनका चिल्लाना प्रबल होता गया। फिर पिलातूस ने आ गया और लोगों की विनती के अनुसार ही किया जाए, ये पिलातूस ने कहा। तब उन्होंने बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर क्रूस पर चढ़ाने के आदेश दिए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के आदेश दिए। क्रूस पर, क्रूस पर। कुर्बान होने जा रहा कांधे सलीब है, 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 दिखदा ते दिखा रहा, दिखदा ते दिखा रहा, रब दा हबीब है, दिखदा ते दिखा रहा, रब दा हबीब है, कुर्बान होने जा रहा कांधे सलीब है, कुर्बान होने जा रहा कांधे सलीब है, कुर्बान होने जा रहा कांधे सलीब है,
चर्च और जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां यहाँ मौजूद हैं, क्या हमारे लिए कोई इतनी मार खा सकता है?